प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर पार्ट में डिवाइड रहता है और हम बेसिक और ट्रिकी अप्रोच दोनों लेकर चलते हैं ताकि कंपटीशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो आज हमारा मासा का पार्ट सेकंड है। इसमें हम मासा कैसे निकालते हैं पार्ट फर्स्ट में आपको दिखा दिए हैं, और ये दूसरा पैटर्न जिसमें गिनती और ABCD का भी रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि 8x(y²) z³ एक डिजिट हो गई है, 12x² y³ z⁴ ये दूसरा हो गया। इसका मासा पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे गिनतियों का मासा निकाल लेते हैं। तो 8 और 12 का जब आप मासा निकालेंगे तो आपका मासा हो जाएगा 4। या आप ऐसे पहले बेस देख लीजिए आप कि ये हम लिखते हैं 8x(y²) z⁵, ये पहला सेक्टर है। इसको तोड़ते हैं, ये 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तोड़ दिए। x आया आपका, गुणे y 2 बार है आप y लिख लेंगे, ये गुणे z 3 बार है आपने z लिख लिया 3 बार, जितना पावर लगा है उतना। अब दूसरा डिजिट है 12, x² y³ और z का पावर 4। इसको भी तोड़ देते हैं हम, 2 दूनी 4 तिहाई 12, फिर x 2 बार है 2 बार x लिखेंगे, y 3 बार है 3 बार लिखेंगे, फिर इसके बाद z 4 बार है तो 1 2 3 और ये आपका ये 4, ये आपका 4। ठीक, अब ये देखिए दोनों सेक्टर की मैचिंग करना सीख लीजिए। दोनों में है, ये इसमें भी, तो यहाँ 2 लिख लेंगे ये, फिर यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ 2 लिख लिए 4। अब आप देखेंगे यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है 2, तो 2 अब ख़त्म हो गया। फिर 3 इसमें है तो इसमें नहीं है तो 3 भी नहीं लिखेंगे हम। दोनों सेक्टर मतलब जितना सेक्टर दिया रहेगा, 2 दिया है तो दोनों में वो चीज़ होना चाहिए, और 3 सेक्टर है तो तीनों में, 4 है तो चारों में। अब यहाँ देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम x लिख लेंगे, गुणे अब देखिए x यहाँ पर 1 था, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है तो ये हम y लिख लिए, गुणे फिर y यहाँ पे है, y यहाँ पर भी है तो फिर एक y लिख लेंगे हम, गुणे उसके बाद अब y ख़त्म हो गया। z यहाँ देखिए 3 बार है, यहाँ पर z 4 है तो 3z आ जाएगा आपका, 1 2 3, ये देखिए ये है तो ये है दोनों में। तो आपका आंसर बन रहा है ये 2 दूनी 4 और x y² z⁵, ये आपका बेस था। इस तरह से आप फैक्टर्स करके मैचिंग करा लेंगे। दोनों सेक्टरों में होना शर्त रहता है, अगर 3 है तो तीनों में होगा। अब आते हैं ट्रिकी। देखिए तो बेस इसलिए सिखा दिया आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो, वरना ये यहाँ पर देखिए 8 और 12 का ये ट्रिक में हम देख लेते हैं। ट्रिक में 8 और 12 का पहले निकालेंगे जो गिनतियाँ हैं, तो इसका मासा 4 निकाला है। ठीक, अब देखिए यहाँ x 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो जो छोटा पावर होता है मासा में वो निकलता है। तो छोटा पावर x अकेले है, ये आप ऐसे सीधे लिख देंगे x। फिर देखिए यहाँ y² है, यहाँ y³ है तो y² ये छोटा है तो इसको y² लिख लेंगे हम, ये देखिए आप। फिर उसके बाद देखिए z यहाँ का 3 पावर है, यहाँ 4 है तो ये छोटा है तो हम ये z⁵ लिख लेंगे। देखिए ट्रिक में हमारा सीधे आंसर आ जाएगा, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक नए स्टूडेंट को सिखाया जाता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको सीधे ट्रिक से लगाएंगे। ये 14 है, 21 है, 28 है, तो 14 21 28 का मासा होता है 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। मासा कहते हैं बड़ी से बड़ी डिजिट जो काट दे। फिर उसके बाद देखिए x यहाँ पर सिंगल है तो हम x सिंगल लेंगे जो सबसे छोटा पावर होगा, और y² यहाँ तो यहाँ y सिंगल है तो यहाँ y ले लेंगे ये। फिर उसके बाद देखिए z अकेला है, अब यहाँ z चाहे जितना होगा सबसे छोटा पावर लेंगे ये, तब आपका आंसर हो जाएगा इसका, ये ट्रिक में 7xyz, ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया ट्रिक में। दूसरा क्वेश्चन,
ये तो बहुत ईजी है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए पहला सेक्टर हम तोड़ते हैं, हम इसको लिख लेते हैं ए इसका नाम दे देते हैं और इसका नाम हम बी दे देते हैं। तो हम पहले ए को तोड़ लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तब आप यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में। ठीक, दूसरे सेक्टर को भी तोड़ते हैं हम, ये देखिए बी दूसरे सेक्टर को। देखिए द्विघात समीकरण से इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 1 है तो ये पहला और तीसरा मल्टीप्लाई होता है तो 6 ही रह जाएगा। तो आप जब तोड़ेंगे दूसरे सेक्टर को, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये बनता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ये देखिए 3 दूनी 6, ये 6 यही 6 आना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो ये 6 मल्टीप्लाई से 6 आ जाए, ये किए थे और घटाने पर ये आपका 5 हो जाना चाहिए, माइनस 5 हो जाना चाहिए। अब देखिए इसको हम दो खंडों में तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, फिर माइनस ये 2x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में। देखिए ये माइनस इसलिए कर दिए, ये प्लस है। अब आप सोचेंगे माइनस क्यों कर दिए, ये ब्रैकेट जैसे खुलेगा ये प्लस हो जाएगा। अगर हम यहाँ प्लस का निशान लगा देते तो ये माइनस फिर इसको प्लस करके माइनस कर देता, इसीलिए चिन्ह जो है इसको चेंज कर दिए। अब यहाँ इसको जब हम करते हैं तो ये एक इसका लेते हैं, पहले वाले का x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 माइनस इसमें 2 लेते हैं और x माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में आपका आया x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आया x माइनस 2। ये b का आपका सॉल्व हो गया। अब दोनों की मैचिंग कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं a वाली जो मैचिंग है वो x प्लस 3 है, x प्लस 3 और x माइनस 3 ये, और b वाली मैचिंग भी कर लेते हैं x माइनस 3 और x माइनस 2 ये। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x माइनस 3 कॉमन है ना, तब आपका आंसर होगा x माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया, राइट, ये आपका उत्तर हो गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 8 का मासा ज्ञात करें। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में तोड़ देंगे। तो पहले हम इसको तोड़ते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। ये तो आपका पहला फैक्टर्स हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि इसको हम तोड़ते हैं एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको जब तोड़ते हैं एक क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में, तो ये फार्मूला आपका आता है एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए बी है तो 2x प्लस बी स्क्वायर 2 दूनी 4। ये फैक्टर्स तोड़ दिए। अब आप देखेंगे कि दोनों में क्या है, x प्लस 2 है दोनों में, तब आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 2, ये आपका आंसर। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फैक्टर्स तोड़ना आप सीख लें। इसके पहले हम दिखा दिए, यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब दोनों दिखा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पावर दे दिया। पावर में आपको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे सबसे छोटी घात क्या है, जैसे यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो सबसे छोटा 2 इसमें है, तो हम ये तीसरे वाले सेक्टर का 2 लिख लेंगे। ये इस वाले सेक्टर का 2 लिख लेंगे, राइट। अब 3 देखते हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल 3 है और इसमें भी 3 है, तो यहाँ हम 3 लिख लेंगे। ये वाला 3 सेकंड वाले में से, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 5 क्यू है, यहाँ 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 का पावर 4 है, तो 5 स्क्वायर सबसे छोटा है, तब हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। ये आपका इस आंसर हो गया। 2 गुणे 3 गुणे 5 स्क्वायर,
इसको अगर वैसे भी ये भी आंसर है, वरना 2 3 6 55 25 25 छक्का 150। ये फिलहाल जब पूछता है पावर में तो विकल्प में पावर ही रखता है, लेकिन दोनों शक्लें आप सीख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये 15 स्क्वायर है। अब यहाँ देखेंगे 15 नहीं है तो 15 नहीं लिख सकते। इसमें 12 है, इसमें 12 स्क्वायर है तो हम 12 खाली लिखेंगे, मतलब जितने सेक्टर हैं उसमें होना शर्त है। फिर देखिए इसमें 13, यहाँ 13 नहीं है तो 13 भी नहीं लिख सकते। इसमें 14, इसमें 14 नहीं है, तब आपका आंसर हो जाएगा ये 12, राइट। आई होप कि ये मासा का चैप्टर आपको बेहतर ढंग से हमने समझाया है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।